नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में मनाली। जी हां, मनाली में आने का एक खास उद्देश्य था, मैं आपको अवगत करा दूं। पिछले 5 दिन से लगातार धम्पत संघ की तरफ से यहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और उसी कड़ी में कई राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उन्हीं से आज जानने का प्रयास करूंगी, जुड़ने का प्रयास करूंगी कि इस शिविर में क्या खास बात रही, क्या कुछ उन्होंने सीखा और यहाँ से जब सीख कर जा रहे हैं तो उस चीज को वो आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे साथ में आदरणीय शामू जी हैं, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी। पहले सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी आदरणीय सभी लोग को जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय शामू जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से आप लोग आए तो क्या कुछ यहाँ पर सीखने को मिला जिसको आप सीख कर लोगों को देने का काम करेंगे आगे भी। जी आदरणीय जी, मैं यहाँ पर आकर के बहुत कुछ सीखा, समता सीखा और क्षमा करना सीखा और सहनशील बनने का सीखा और आनापान सती सीखा और धम्म के बारे में बहुत कुछ सीखा और मुझे अच्छा भी लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से और भी मेरे अंदर थोड़ा बदलाव ऐसा लग रहा कि आपकी कुछ कुछ पहले से और बेहतर हो रहा है। जी, एक चीज जानना चाहूंगी क्योंकि धम्पत संघ से जुड़ने से पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन दोनों में कितना फर्क देखते हैं और पहले क्या थे और अब क्या है, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। जी, पहले तो बहुत कलेश लगे रहते थे घर में, खटपट लड़ाई झगड़े लगे रहते थे क्योंकि हमारे विचार कुछ अलग थे, गलत थे और नशे पत्ती थे। तो इसके लिए घर में कोई एक दूसरे का बात सुनना नहीं, समझना नहीं। तो जब एक दूसरे की बात समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर वो तो स्वाभाविक है, झगड़ा तो होना ही है। तो इसी प्रकार से झगड़ा होगा तो घर में दुख कलेश सब बना ही रहेगा। तो धम्पत संघ से जुड़ करके हमने बहुत कुछ पाया और सीखा और मैं तो यही कहूँगा सभी लोग से, आप भी धम्पत संघ में जुड़े। और, जी, और आपने अभी कहा कि आप नशा पत्ती करते थे पहले और गाली गलौज भी करते थे, तो यही सवाल रहेगा कि धम्पत संघ में जुड़ने के बाद क्या आपने ये सब छोड़ दिया या आप भी कर रहे हैं। जी, तो मैं यही कहूँगा कि मैं अभी बिल्कुल कोई नशा नहीं करता हूँ और कोई मन में विचार नहीं लाता हूँ गलत, और किसी प्रकार से मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। प्रयास करता हूँ, झूठ भी नहीं बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ सच बोलने का। और सच बोल करके मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं बिल्कुल माइंड हल्का रहता है और मन में भी कोई पाप नहीं बना रहता है और टेंशन बिल्कुल फ्री रहता है। और नशा पत्ती तो कुछ बिल्कुल, धम्पत संघ में आकर के और धम्पत संघ की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। जी, चलिए बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में मेरे साथ में आदरणीय एडवोकेट आनंद गौतम जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। एडवोकेट आनंद गौतम जी, आप मनाली आए हैं और ये धम्म प्रशिक्षण शिविर रहा है, तो यहाँ पर क्या कुछ नया सीखा जिससे कि जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे? मनाली कैंप में आकर के बहुत अच्छा लगा और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात है, जीवन का अनुशासन में बौद्ध धर्म के अनुसार कैसे चलाया जाता है वो सीखने को मिला। बौद्ध धर्म का एक्चुअल मतलब क्या है वो जानने को मिला और अपने रेगुलर जीवन में कैसे उसको अमल में लाया जा सकता है, कैसे जीवन यापन अच्छा किया जा सकता है, कैसे संयम जीवन जिया जा सकता है, ये जानने को मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और कैंप तो अच्छा था ही, तो इसको जीवन में कैसे अमल में लाएंगे आगे वो भी देखेंगे और कोशिश करेंगे जीवन को अच्छा बनाए अपना। जी, जब आप कैंप में आए थे, उससे आने से पहले क्या सोच रहे थे कि क्या कुछ होगा या सिर्फ़ खाली घूमने-फिरने का ही पर्पज़ था? नहीं, पहले तो यही था, 2 दिन क्या कहते हैं धर्म प्रचार करेंगे और उसके बाद अपना घूमेंगे। तो धर्म प्रचार भी हुआ और घूमना भी हुआ, साथ-साथ दोनों काम हो गए, बढ़िया हो गया। जी, चलिए ठीक है, अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद हमारे साथ में। और इन खूबसूरत वादियों में वास्तव में अगर धम्म की क्रांति हो जाए, धम्म की वेव चारों तरफ फैल जाए, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन कहीं न कहीं लोगों के बीच में, उनके व्यवहार में देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में मेरे साथ में आदरणीय जी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी कि कहाँ से आए हैं और आने का उद्देश्य क्या था? सर, नाम क्या है? देवराम गौतम। देवराम गौतम जी कहाँ से आए हैं? उन्नाव से। यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे धम्पत संघ के बारे में पता चला था तो प्रशिक्षण शिविर था, घूमने का भी मन था और प्रशिक्षण में कुछ जानकारी भी
लेने का बहुत इच्छुक थे, तो आए तो काफ़ी जानकारी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ सीखा है अभी तक यहाँ पर आपने? क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार कैडर कैंप रहा है, धमकी भी बातें हुई हैं, तमाम तरह की चर्चाएँ हुए हैं, अनुशासन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, सुबह जल्दी उठना, रात को मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पर थोड़ा-सा अपना अनुभव साझा करें हमारे दर्शकों के साथ में, तो क्या कुछ नया परिवर्तन सीखा है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं एनवी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे दंपत संघ के प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे ये सीखने को मिला कि लत क्या होती है, राग क्या होता है। राग के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा कि किसी चीज़ को बार-बार कोई चीज़ अगर हमें लत लगने लगे तो उसको राग है, तो उस राग से हमें दूर रहना है। और कई भी सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्धमय करना, तो धम्मपद संघ सिखाता है हमें बाबा साहब को फॉलो करना। बाकी तो सब लोग कहते हैं बाबा साहब को मानते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन फॉलो नहीं करता। फॉलो करना हमें धम्मपद संघ सिखा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बौद्ध धर्म की बारीकी से बारीकी जानकारी धम्मपद संघ देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जी, कुछ बदलाव देखा है सर? बहुत बदलाव हुआ है हमारे शरीर में और हमारे घर में और हमारे मन में भी, चित्त में भी बहुत बदलाव हुआ है जब से मैंने धम्मपालन गाथा को पढ़ा और उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, तो बहुत सारा हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। जी। तो देखिए कहीं न कहीं बातचीत करके एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है, क्योंकि हम धम्म को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जो एक व्यावहारिक रूप से उसका जो आचरण होना चाहिए वो शायद देखने को नहीं मिलता है। और वही कारण है कि इतना लंबा समय हो गया, चाहे मैं तथागत बुद्ध की बात करूँ, सम्राट अशोक की बात करूँ या तमाम उन लोगों की बात करूँ जिन्होंने इस भारत देश के साथ-साथ में इस देश की सीमाओं से बाहर निकलकर धम्म के क्षेत्र में काम किया। तो आज साथियों ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं होगी, जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा, जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक आप सही रूप में, शुद्ध रूप में बुद्ध की विचारधारा को लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा कोई साधारण नहीं है। अगर मैं ये कहूंगी कि विश्व के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और पहले मनोवैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध रहे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिसने अपने मन को साध लिया, जिसने अपने दुख की खोज कर ली, तो स्वाभाविक सी बात है जब जीवन से दुख दूर हो जाएगा तो उसके बाद जो बचेगा वो आपका सुख ही सुख होगा। और इसी कड़ी में आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि जो धम्मपद संघ है वो विश्व शांति निवारण अभियान के तहत पूरे भारत देश में भ्रमण कर रहा है। और इसी कड़ी में धम्मपद संघ का जो विश्व शांति निवारण है, फिजिकली पहला स्कूल भारत के बिहार के बक्सर में चल रहा है, जहां पर कि वर्तमान में 70-80 छात्र अभी पढ़ रहे हैं, जहां पर कि जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके साथ साथ में धम्म की एजुकेशन भी दी जा रही है और वो व्यवहारिक रूप से दी जा रही है। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप भी अगर धम्मपद संघ के साथ में जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप उस पर डायल करें और संपर्क करें 8